चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। PRC बैच 11 आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लासेस। और मैंने थोड़ा सा पहले बताया आपको आपने के क्लास में कि ये आपका पहला बैच है जिसमें हमारी लाइव रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है और LMS की जो वर्किंग है वो हमारी स्टार्ट हो रही है इंशाअल्लाह। तो आपको भी इसका फ़ायदा हो, आपके लिए भी एक बैकअप मौजूद होगा। बच्चे अभी तक हमें कहते रहे तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब हमने एक प्रॉपर डिसाइड कर लिया कि इस चीज़ को LMS भी याद हो गया। इसको शुरू करते हैं। ओके, आज हमारी क्लास इंट्रोडक्शन टू बिजनेस चैप्टर हमारा जो है PRC 5 का वो हम शुरू करने जा रहे हैं। आज की क्लास हमारी सब्जेक्ट ओरिएंटेड तो रहेगी, मतलब हम सब्जेक्ट वगैरह तो उसके बाद डिस्कस करेंगे अपना कैसा है, थोड़ा सा ओवरऑल CA के बारे में भी आइडिया देंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ ऑफिस जुनैद और वाइस प्रिंसिपल पैक इस्लामाबाद, साथ में मेरी अपनी टैक्स एंड कॉर्पोरेट के फर्म के अंदर मैं मैनेजर भी हूँ। इसके अलावा एज अ फ्रीलांसर भी मेरी अपनी प्रैक्टिस चलती है टैक्स वगैरह के अकाउंटिंग की। तो एक मेरा ब्रॉडर स्कोप है प्रैक्टिकल बिजनेस के अंदर, खासतौर पर प्रैक्टिकली बिजनेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन उसके मामला उनके अंदर मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं टीचिंग फील्ड के अंदर बेसिकली पिछले 8 से 9 साल से। और अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर मैं पहला बंदा था जिसने लाइव क्लासेस स्टार्ट की थी 2015-16 में CA की फील्ड के अंदर, जो पहले किसी ने भी नहीं की थी। रिकॉर्डिंग मौजूद थे, रिकॉर्डेड कर रहे थे डिफरेंट इंस्टीट्यूट। लाइव वाली हिम्मत जो है वो मैंने की थी, लाइव फेस टू फेस क्लासेस जो है। खैर, तो आज फिर हमारी एक नई जर्नी है इंशाल्लाह। थोड़ा सा ओवरऑल CA के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चा, आप CA में आए हैं, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप सुन के आए बैठे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप क्लियर करना चाह रहे होंगे, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर आप क्लियर नहीं होंगे, बल्कि हो सकता है अभी तक डबल माइंडेड कि शायद पता नहीं मैंने CA करना भी है कि नहीं करना। और इन मामलों के ऊपर देखो बेटा, एक चीज़ आप पहले जहन में रखें कि CA इज़ नॉट एन ऑप्शन और ना ही ये कोई चॉइस है। CA फुल टाइम एक स्टडी है और एक पैशन है। अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपको सबसे पहले अपना एटीट्यूड सेट करना है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ नेम ऑफ एटीट्यूड। क्या आपका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स योर फ्यूचर प्लान, टुवर्ड्स योर ग्रोथ, टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर कंट्री। मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा कि आप CA क्यों कर रहे हैं और आप कहेंगे जनाब जी हमने मुल्क व कौम की खिदमत करनी है। हम प्रैक्टिकल रहेंगे कि हम CA में क्यों आए हैं, और हमने अपना जब तक विजन सामने ना रखा, अपना हमने प्लान सामने ना रखा बेटा, तब तक आपको समझ ही नहीं आएगी आप कर क्या रहे हैं। बहुत सारी चीजें आप सुन के आए होंगे, आई होप कि उनमें से कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने आपको नेगेटिव ओपिनियन दिया CA के बारे में और वो CA खुद क्वालिफाइड हो सकता है। नॉन क्वालिफाइड बंदों ने आपको ओपिनियन दिया हो सकता है वो हमारी फील्ड से रेलिवेंट ही ना हो, उन्होंने आपको ओपिनियन दी हो। डिफरेंट लोग होंगे, लेकिन आपको कभी CA क्वालिफाइड नेगेटिव ओपिनियन CA के बारे में दे ही नहीं सकता। और आज के टाइम पे मेरे ख्याल में एक नहीं, अगर आप लोगों को पढ़ा दिया जाता है, पास कर दिया जाता है और आप एक स्टेबल पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, ये एक हमारे लिए नेकी है। आप एक इंस्टीट्यूट के अंदर बैठे हैं, ऑफ कोर्स ये एक कमर्शियल इंस्टीट्यूट, बड़ा स्ट्रेट बात। हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। हम यहाँ पे कोई फलाही काम नहीं कर रहे, हम यहाँ पे कोई रिफाई काम नहीं कर रहे, सोशल वर्क नहीं कर रहे, हम यहाँ एक बिजनेस रन कर रहे हैं। हमारे बिजनेस की ग्रोथ जो सबसे ज्यादा हमारी प्रायोरिटी है वो हमारे प्रॉफिट्स। हमारे प्रॉफिट्स कब से आएंगे, कब आएंगे? जब स्टूडेंट ज्यादा आएंगे, एडमिशन ज्यादा आएंगे। तो अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे एडमिशन स्टूडेंट कैसे ज्यादा आएंगे? क्या हमारे स्टूडेंट्स की इतनी बड़ी मार्केट है कि हर साल हमें बाकायदा मेरिट बेस के ऊपर चीजों को करना पड़ रहा? नहीं, हमारी मार्केट बड़ी छोटी सी है, बहुत कम लोग हिम्मत करते हैं। आप में बड़ी हिम्मत है, आप उन करोड़ों लोगों में से चंद लोग हैं जिन्होंने हिम्मत की है कि ऐसी चीज को पकड़ने की जिसके बारे में करोड़ों लोगों की परसेप्शन है भैया आप कर नहीं सकते। आपके रिश्तेदारों ने क्या कहा? बताया था किसी रिश्तेदार को? क्या कहा उन्होंने? आप नहीं कर पाओगे। फुफो को तो नहीं बताया था? ओके, वरना बहुत ज्यादा हार्ड होते। लेकिन मेरे पापा ने कहा था मेरी बेटी कर जाएगी और आपने उनको अब साबित करना, वेट करना इस चीज को कि जनाब मैंने करके दिखाना है। रिश्तेदार जाहिर सी बात है, आप ज्यादा दूर है ना। मैंने तो एग्जांपल दिया करोड़ों लोगों की जो कह रहे हैं कि आप नहीं कर पाएंगे। मैंने जस्ट ये नहीं कहा कि आपने करोड़ों लोगों से पूछा होगा, आपके सबसे करीबी ने जब ये बात करती तो दूर वालों के बारे में क्या ख्याल है?
ऐसी बात है। तो आप बड़े हिम्मत वाले लोग हैं, आपने ये हिम्मत की है, आप आए, ये आपका पहला स्टेप था। फिर दूसरा उससे बड़ा स्टेप, आपने प्रॉपर वर्किंग की, आपने प्रॉपर सर्च की, आपने इंस्टीट्यूट देखे, आपने मैनेजमेंट देखी, टीमें देखी, और उसके बाद आपने पैक को सिलेक्ट किया। एंड आई अश्योर यू, अभी तो आप स्टार्ट है ना, अभी तो हो सकता है आपको मैनेजर ने मैनिपुलेट कर लिया, हो सकता है किसी चीज को देख के आप इन्फ्लुएंस हो गए, बल्कि हमारे पास कुछ ना चीज है नहीं जिसे देख के आप इन्फ्लुएंस हो। हमारे पास हमारी टीम और हमारे रिजल्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ना हमारे पास वो शशकी है, ना हमारे पास वो बिल्डिंग्स है, ना हम उन एक्टिविटीज में पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी वाली होती हैं। लेकिन विद इन 2 to 3 मंथ्स आपको पता चल जाएगा मार्केट में क्या चल रहा है, दूसरे इंस्टीट्यूट में क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, एंड देन यू विल बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। तब आपको पता चलेगा आपका डिसीजन ठीक होगा कि आपने ये किया, ये आपने दूसरी हिम्मत की। समझ आए? आपने डिसीजन लिया। डिसीजन लेना आज के टाइम पे फैसला करना सबसे क्रिटिकल है। फैसला लेना, यस या नो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको ये कहना पड़ता है। आप उन 40-50 लोगों में से आप बच्चे बैठे हैं जो आए, जो डिसीजन नहीं ले सकते, आपने लिया, ठीक हो गया। तो आप का जो मैं बात कर रहा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव ज्यादा स्टूडेंट आने से, स्टूडेंट कब आएंगे? क्या मार्केटिंग से होते हैं स्टूडेंट? नहीं, इस तरह की चीज नहीं है जिसके बारे में कोई मिथ क्रिएट हुई हो, इसके बारे में पता हो। जिस तरह नॉन मेडिकल, मेडिकल के लिए एक लाइन लगी हुई है, आवाम आती जाती है वहां पे, ये उस तरह की चीज नहीं है कि एडमिशन ओपन होंगे और यहाँ पे मेरिट लग जाएंगे ना। रिसर्च होती है, लोग अपना माइंड बनाते हैं, तो लोगों को माइंड जब बनाते हैं तो हम उससे पूछ के बनाते हैं। कल को हमारे पास जो स्टूडेंट आएंगे वो आप लोगों से पूछेंगे, और अगर आप लोग पास होके नहीं गए होंगे तो हमारे पास नया एडमिशन नहीं आएगा। अल्टीमेटली आपका पास होना हमारे इंस्टीट्यूट की सर्वाइवल। तो शायद इतने आप अपने आप के साथ लॉयल नहीं होंगे जितने हम आपके साथ हैं विद रिस्पेक्ट टू योर क्वालिफिकेशन। ये हमारे सर्वाइवल का मसला है, आपके सर्वाइवल का हो ना हो सकता है आपके पास बहुत सारे पैसे हों, आप अमीर लोग हों, हो सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूट सर्वाइवल जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है उसका। तो हमें आपके रिजल्ट से, जिसके लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो हम करेंगे, जिस बात तक जाना पड़ेगा हमें जाएंगे, लेकिन आपके रिजल्ट्स, आपकी पासिंग रेशो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी। और ये चीज़ आपको आइडिया हो जाएगा विद इन कमिंग फ्यू मंथ्स, आपको पता चल जाएगा आप कहाँ पे बैठे। यू आर लकी, बहुत हिसाब से लकी, बहुत हिसाब से। क्या आप उसे भेड़ चाल से हट के निकल के चले? जिस साइड पे सारे जा रहे हैं, आपने सोचा इस साइड पे आने का, फिर आपने चैलेंज किया उन करोड़ों लोगों को जिनको आप पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने अपने आप को चैलेंज किया। मैं आपको क्या पता है कुछ सीएगा क्या होता है ना? आपको सिलेबस सब्जेक्ट्स पता है? नहीं, कोई इतना खास नहीं आइडिया, बस मोटी मोटी हेडिंग्स ही आइडिया ना। लेकिन आपने अपने आप को चैलेंज किया है कि आई विल डू इट। ये आपकी बड़ी हिम्मत है। फिर उससे ज्यादा आप अपना थैंक करें पेरेंट का। आप पैक में बैठे हैं, हर बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता, हर बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता पैक में बैठना। आपको पता है आप मार्केट में घूम के आए हैं, तो अगर आपने हैवी फीसें पे की हैं, अगर आप पैक में आए हैं, तो आप कुछ एक्स्ट्रा लर्न करके जाए। हमारा विजन क्या है कि जब हमारा बच्चा कैफ में करने के बाद फॉर्म्स के अंदर जाए और उसकी सीवी पे लिखा हो कि कैफ फ्रॉम पैक, फॉर्म में उसको प्रिविलेज मिले। तो ये बच्चा वो है जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज है, जिसके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, जो बच्चा डेवलप्ड है। एक रट्टे वाली स्ट्रीम के ऊपर चल के एक छोटे से सर्कल के अंदर कैद होकर नहीं आया बैठा कि पेपर पास करके जस्ट पहुंच आएंगे। आपको इतना प्रिविलेज मिले, ये हमारी कोशिश है। उसके लिए हम फिर आप देखेंगे ऐसे फैकल्टी कहीं पे, आप देखेंगे इस तरह की एफर्ट नहीं मिलेगी, इस तरह की लॉयल्टी आपको नहीं मिलेगी, इस तरह का आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी कि आप सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे तक आपकी टीचर आपके पास हो। हमारे पास बड़े बेहतरीन ऑप्शन थे कि हम विजिटिंग पे टीचर रखते हैं, आते 1 घंटा पढ़ाते हैं, उनको पैसे देते, कॉस्ट आधी है हमारे नहीं। हमने फुल टाइम टीचर हायर किया, हालांकि फुल टाइम टीचर सिर्फ 4 घंटे पढ़ाता है, 4 घंटे उसके एक्स्ट्रा फारिग होते हैं। किस लिए? आप लोगों के टीचर यहाँ पे मौजूद हो, आपको अगर किसी चीज की जरूरत पड़े। ठीक होगी मेरे बच्चा? तो पहली बात, आपने अब अपने आप का एटीट्यूड सेट करना है, आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज जरूरी है। पहली चीज, दुनिया से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। नो वन इज गोइंग टू इनकरेज यू। आपको खुश देख के कोई खुश नहीं होने वाला। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, आपको अपनी मेहनत खुद करनी है। आपकी नाकामी में आपका जिम्मेदार कोई नहीं है, आपकी कामयाबी में सारे आपके साथी हैं। तो कामयाब है, कामयाब बनने के लिए क्या जरूरी है कि आप अपना विजन सेट करें कि आपने करना क्या, उस हिसाब से आज से अपनी प्लानिंग शुरू करें। 2 चीजें सीए के अंदर सक्सेस की गारंटी है, मेरी 8-9 साल की लाइफ का निचोड़ है। 2 चीजें
सबसे इंपॉर्टेंट है सीए के अंदर। अगर आप इन दो चीजों को अडॉप्ट कर लेते हो बेटा, आप नहीं रुकने वाले। नंबर 1 कंसिस्टेंसी। आप अपने स्टडीज में कंसिस्टेंट रहें। डजंट मैटर आपके 50% में पास हुए, आप 60% पे हो, आप 90% पे, आप पोजीशन होल्डर है। आप पोजीशन होल्डर नहीं, अगर कंसिस्टेंट नहीं है, सीए आपको पीआरसी लेवल पे उठा के बात करेंगे। और अगर आप 60% वाले भी क्यों ना हो, अगर आप कंसिस्टेंट है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जाएंगे। पहली चीज कंसिस्टेंसी। इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आपको अपनी शादियां छोड़नी पड़ती हैं, छोड़े खुशियां छोड़नी पड़ती हैं, छोड़े दोस्तों की महफिल छोड़नी पड़ती है, छोड़े आपको एंजॉयमेंट छोड़नी पड़ती है, छोड़े कुछ भी छोड़ना पड़े छोड़ दें बेटा। वंस आप कामयाब हो, ये सारे वापस आ जाते, नहीं तो किसी ने आपको मुंह नहीं लगाना चाहिए। सारे वापस आ जाएंगे, सारी खुशियां वापस आ जाएंगी। आपको कोई दोस्त कहता है आ जाओ जी, आज हम पार्टी करने चलते हैं, नो, आपके सामने आपका विजन होना चाहिए कि मैंने सीए करना है, मेरे घर फैमिली है पीछे मेरे को। कितने फैमिली में चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटा आपके कोई है? आप अकेले हैं। तो आपके साथ सिर्फ आपके घर वालों की उम्मीदें नहीं है, आपके चाचे मामे ताए कजन सबके साथ उम्मीदें हैं कि यार ये कुछ बड़ा करने जा रहा है, इस्लामाबाद में जाके सेटल्ड होगा, हो सकता है कल को हमारी अपॉर्चुनिटीज बने, हमें हेल्प आउट करे। और आपने करना है आगे जाके। जिसने आपके साथ जो भी किया आपने काले दिल से, आपने उनके साथ करना है, उनके लिए भलाई आपने करनी है। अगर आपने पढ़ के मुल्क को कौम की खिदमत करनी है, स्टार्ट यहां से हो। ठीक हो गया? पहली चीज कंसिस्टेंसी। पढ़ना आपने कंसिस्टेंट है, डजंट मैटर आप शार्प हैं, डल हैं, स्लो लर्नर हैं, फास्ट लर्नर हैं, कोई इसके अंदर दो राय नहीं। सेकंड पॉइंट, अपनी कंपनी को बड़ा वाइजली सिलेक्ट कीजिए। जो आपके फ्रेंड सर्कल है वो बहुत मैटर करता है कि आप कहां पे जाने वाले हैं। मैं सेल्फ बिलीव करता हूं कि अगर मेरे दोस्त जो मेरे उस वक्त थे, अगर वो मेरे दोस्त आज ना मेरे साथ ना होते उस वक्त, तो जिस तरह हमारे सेशन के बाकी बच्चे बिखर गए थे, उससे हम भी बिखर गए। हमने एक दूसरे को फोर्स किया, एनकरेज किया, अल्हम्दुलिल्लाह आप आज हम में से क्वालिफाइड भी हैं, मतलब सेटल्ड है सारे। हम 5-7 लड़के जो एक ही हॉस्टल में रहे, हम 5 साल इकट्ठे रहे, और बल्कि अभी तक इकट्ठे हैं, और 11 साल हम एक ही जगह पे रहे। और अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो हमारा एक दोस्त अभी भी उसी घर में वहीं पे रह रहा है, क्वालिफाइड है माशाल्लाह, जॉब कर रहे हैं। तो अपनी कंपनी बड़ा सोच समझ के डिसाइड कीजिए। आपकी कंपनी में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो महफिल की जान हो, जो एंजॉय कराने वाले हो, घूमने फिरने वाले हो, हर वक्त हंसते रहते हैं, एक शो लगा हुआ है, टाइम का पता ही ना चल रहा हो कि किधर जा रहा है। ये रेड फ्लैग्स है सारे। आपके दोस्त वो हों जो नंबर 1 आपके स्टैंडर्ड में, आपसे ऊंचे भी ना हो, आपसे नीचे कोई मसला नहीं, जो ऊंचे नहीं, जो आपको कल आपका हमेशा सामने रखे, जो आपसे ज्यादा अपनी स्टडी के साथ कमिटेड हो, जिनको देख के आपको मोटिवेशन मिले, ना कि वो आपको कह रहे हो यार भाई पढ़ना शुरू कर दे, तुझे देख के हमें भी शायद मोटिवेशन आ जाए। नहीं, टाइम जाया करने वाले दोस्त नहीं होने चाहिए। दोस्त का सर्कल जो बनाइएगा बड़ा सोच समझ के बनाइएगा, रूममेट्स बड़े सोच समझ के डिसाइड कीजिएगा। आपको इनिशियल लाइफ स्टेज में आपको फर्स्ट टाइम आजादी मिली है, हॉस्टलाइज्ड है आप, हॉस्टलाइज्ड हैं, खासतौर पे जो हॉस्टलाइज्ड बच्चे हैं और जो नहीं भी हैं, आपको लाइफ में फर्स्ट टाइम आजादी मिली है। आप एक ऐसी जगह पे हैं जिसके बारे में आपके पेरेंट्स को नहीं पता। आप पेरेंट्स को कोई भी कहानी करा सकते हैं, तो बहुत मुश्किल है। वो आपको खर्चा भी खुला देंगे, वो आपको मोबाइल भी लेके देंगे, वो आपको लैपटॉप भी देंगे, आपको पैकेज भी लगा के देंगे अगले 2-1 साल तक। वो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। उनको सिर्फ इतना पता है कि इट्स अ टफ फील्ड, बच्चा मेहनत कर रहा है। उनको ये नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। बाकी फील्ड में उनको आइडिया हो जाता है, बाकी फील्ड में नहीं होता। तो फर्स्ट टाइम आपको आजादी मिली है, फर्स्ट टाइम थोड़ा खुला खर्चा मिला है, फर्स्ट टाइम आपकी वो जो सुबह 8 बजे स्कूल लेके अकेडमी लेके रात 10 बजे वाली रूटीन जो है वो स्टेबल हुई है कि आप 1-2 बजे फ्री होंगे, आपके पास बहुत टाइम होगा, बाद में डिस्ट्रैक्शन आपके पास बहुत ज्यादा होंगे। तो आपने इसको कंट्रोल करना है, अपने टाइम को सेव करना है, और आपको पता लगना चाहिए कि वक्त गुजर रहा है। अगर आपको नहीं पता चला ना कि वक्त गुजर रहा है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये एक जनरल रूल है। अगर आपको टाइम बड़ी स्पीड से गुजरता हुआ लग रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। काम कर रहे हो तो 1-1 मिनट का पता चलता है। हमसे 1 घंटे की क्लास में टाइम। ओके, बस ये थोड़ी सी आपके लिए इनिशियल डिस्कशन थी, कम्युनिकेशन थी। बाकी आपको बेसिकली सीए का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सारा आइडिया है, सब्जेक्ट्स आपको पता है, कैसे कैसे आपने मूव करना है, वो सारी चीजें हैं। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिकली अपने सब्जेक्ट की ओर, हमारा जो पीआरसी 5 है। पीआरसी 5 में इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, ये वो वाइड सब्जेक्ट है जो सीए के अंदर बेसिकली हमें बिजनेस में बनाता है। और मेरी ओपिनियन में इस सब्जेक्ट के साथ जाती हुई ये सब्जेक्ट बहुत ही छोटा होने का, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आसान है, ये नहीं कह सकते, टेक्निकल और इंतहाई टेक्निकल।
अगर जो बंदा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और उसे सब्जेक्ट पढ़ाना आता है और उसे उसके बारे में नॉलेज है तो यकीन करें ये सब्जेक्ट 6 महीने में भी पूरा नहीं हो सकता अगर आपको आता है पढ़ाना, अगर आपके पास नॉलेज है। क्योंकि बेटा ये सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, मतलब पूरे बिजनेस के बारे में आपको आइडिया देगा। और आपको पता है बिजनेस के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं? एक बिजनेस इटसेल्फ कुछ नहीं होता, बेसिकली क्या होता है? कम्बिनेशन होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स का, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का क्या होता है? कम्बिनेशन होता है, मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, एक बिजनेस बनता है। तो अगर आपको एक बिजनेस, अच्छा इंट्रोडक्शन का क्या मतलब लिया जाता है? एक बात होता है, इंट्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? बेसिक कंसेप्ट आपका, ये डेफिनेशन है, बेसिक चीज इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन क्या है बच्चा? जी मोहम्मद अवैस, ये थोड़ा सा ऐड कर लो यार, इंट्रोडक्शन तो बहुत बेस्ट है। ग्लासेस पहन आप पहले हाँ जी, इंट्रो कराया अपना इजी हो गया। अवैस कहाँ से? शाबाश, बस ठीक है, उर्दू में आ जाए, इंग्लिश मेरी भी यहीं पे खत्म हो जाती है इतनी आती है मुझे भी। ठीक है, आप रावलपिंडी से हैं, आपने एफएससी कहाँ से किया? ठीक हो गया, शाबाश। आप बच्चा? My name is Mohsen and I'm from Bahrain. I'm 17 years old. I have completed my matriculation in FSC from Zayan College, Bahrain. Father name is Rasul Mahmood and he is a government teacher. ठीक हो गया, शाबाश। उर्दू में आ जाओ। यस सर। हाँ, मेरा नाम हुजैफा है सर, मैं तहकीक़ से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा वालिद साहब टीचर है। ठीक हो गया। आपका बच्चा? मेरा नाम शैनान है चित्राल से। मुबारक हो ठीक है, आगे चले। ओके, मैट्रिक कहाँ से किया आपने? चित्राल से। एफएससी? शाबाश। आप बच्चा? My name is Kashyap from Wakand और मैट्रिक मैंने सफीर से किया है एंड एफएससी मैंने बेस कॉलेज। शाबाश। तो ये आप सबका क्या है? इंट्रोडक्शन है, ये आपका बेसिक है, यही तक क्लियर है ना? आप पक्के रहिएगा। अज्यूम करते हैं कि आपकी लाइफ के 10 साल गुजर चुके हैं, फास्ट फॉरवर्ड हो चुके हैं, आप सीए की फील्ड पढ़ चुके हैं, आप अपनी आर्टिकल कर चुके हैं, आप एक जॉब भी कर चुके हैं, अब आप तीसरी जॉब पे गए हुए हैं अप्लाई कर रहे हैं और वो कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपका इंट्रोडक्शन इतना ही होगा जितना कि आज है, तो बेसिक तो यही है ना, अगला तो एडवांस है। इंट्रोडक्शन का मतलब बेसिक है भाई, और बेसिक सिर्फ यही है, अगला बेसिक नहीं है आपका। आप तो इंट्रो में फिर एडवांस इंक्लूड कर रहे हो, अगले 10 साल इंक्लूड करेंगे इंट्रो में? नहीं करेंगे। आप उन्हें नहीं बताएंगे कि आपने सीए कहाँ से किया, आपने आर्टिकल कहाँ से किया, बेसिक तो वो बेसिक तो नहीं है ना, तो एडवांस है बेटा। बेसिक तो 9-10 तक बेसिक है। बात लाइफ की बेसिक की बात है, बेसिक आपकी इतनी ही है, बल्कि आप फिर भी थोड़ा सा एफएससी आ गया, बेसिक आपकी मैट्रिक तक बनती है, बल्कि उससे भी पीछे तक। आप कहाँ से हैं, कौन से इलाके से हैं, आपके वालिद और आपका नाम, दैट्स इट। ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। क्वालिफिकेशन इंक्लूड नहीं होती, लेकिन क्वालिफिकेशन इंक्लूड है इंट्रोडक्शन। और आज से 10 साल बाद जाएंगे तो क्या आज ही वाला इंट्रोडक्शन होगा, ये चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि फिर बेसिक तो ना हो। ये हमें सबसे पहले कंफ्यूज किया जाता है जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं और देखते हैं कि इंट्रोडक्शन बेसिक सब्जेक्ट होगा। नहीं पुत्र, बेसिक नहीं होता। इंट्रोडक्शन का मतलब बेसिक हरगिज नहीं है, बल्कि क्या है कि फ्रॉम बिगिनिंग टू डेट तमाम मामला को एक नटशेल में कहता है। मतलब इन वन वर्ड आपने फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड जो आज तक बैठे हो उसको आपने क्या करना है, कंसाइज स्टेटमेंट्स में बताना है। ये आपका इंट्रोडक्शन है। तो अगर एक सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि बेसिक है, बल्कि उस सब्जेक्ट के अंदर जितना कुछ इंक्लूड है वो सारा कंसाइज करके आपको बताया गया है। तो ये ज्यादा टेक्निकल और टफ होता है, बट इस वक्त इटसेल्फ सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई मिलेगी आपको, लेकिन आपको नहीं आइडिया उसके पीछे पूरी स्पेशलाइजेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइनेंस का एक चैप्टर है, जस्ट एक चैप्टर, लेकिन एमबीए फाइनेंस पूरी फील्ड है उसके पीछे। यहाँ पे एचआर का सिर्फ एक चैप्टर है, लेकिन पूरी एमबीए एचआर उसके ऊपर फील्ड है। आईटी सिर्फ एक सब्जेक्ट है, आईटी पूरी एक फील्ड है पीछे। मार्केटिंग सेलिंग का एक चैप्टर है, लेकिन एमबीए मार्केटिंग पूरी एक अलग फील्ड है। तो इंट्रोडक्शन का मतलब हरगिज ये नहीं होता बेसिक, यही हम पहले से ही गलती कर जाते हैं। ये क्या है कि पूरा इस चैप्टर के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर जितनी चीजें इस फील्ड के अंदर मौजूद है उन सबको उसने कंसाइजली बताना होता है। अब क्वेश्चन ये है कि जब आपको पढ़ाने की बारी आती है, हम आपको कंसाइजली पढ़ा नहीं सकते। यहाँ पे एक लाइन लिखी, हम आपको सिंपल वही पढ़ा दें, फिर तो क्रैमिंग वाली बात होगी।
हमें तो एक्सप्लेन करना है, हमें तो पीछे तक जाना पड़ेगा। और अगर मुझे उस चीज का नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके ख्याल में क्या ये सब्जेक्ट आसान है? बेसिकली ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसके टोटल 10 चैप्टर्स हैं। टोटल चैप्टर कितने हैं? 10 चैप्टर्स हैं हमारे। और इसकी थोड़ा सा हम ग्रेडिंग देख लेते हैं, वेटिंग देख लेते हैं। और उसके अच्छा आपके पास बुक आ गई है, ग्रुप बना हुआ है, मैनेजमेंट का ग्रुप बना हुआ है। अच्छा, मैं भाई साहब को आपसे बुक शेयर कर देंगे, ग्रुप के अंदर आपको बुक मिल जाएगी। बुक आपके पास होनी चाहिए और हार्ड फॉर्म में भी मंगवानी है तो मंगवा लें। ओके बेटा, पहले 3 चैप्टर जो हैं वो डील करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जनरली बिजनेस के बारे में आइडिया देते हैं कि एक बिजनेस क्या होता है, कैसे बनता है, उसके अंदर क्या कुछ इंक्लूड है, डिपार्टमेंट कैसे होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि बिजनेस इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को कंबाइन करके हमने यूनिक एंटिटी बनाई होती है। जैसे बिजनेस के अंदर सेल्स वाला अलग डिपार्टमेंट होता है, परचेज वाला अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग अलग है, मार्केटिंग अलग है, अकाउंटेंट फाइनेंस अलग है। ये सारे डिपार्टमेंट मिलकर क्या यूनिट के तौर पर जब काम कर रहे हो तो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस बन जाता है। तो लिहाजा ये पहले 3 चैप्टर जो है ये स्पेसिफिकली हमारे डील करते हैं हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, मैप्स को, कैसे बनती है, स्टार्ट कैसे होती है, एंड कैसे होती है, बेसिक कंसेप्ट आपको समझाते हैं पहले 3 चैप्टर। उसके बाद जो हमारा चौथा चैप्टर है वो बेसिकली डील करता है फाइनेंस को। बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? पैसा। बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा, फाइनेंस। फाइनेंस एक मैनेजमेंट के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे मैनेज होता है, उसका आना, उसका जाना, उसकी कमी को पूरा करना, ज्यादा को इन्वेस्ट करना, अरेंज करना, ये सारे मामला हम चैप्टर 4 के अंदर देखेंगे। तो यहाँ तो जैसे एक चैप्टर है और आपके ख्याल में क्या एक्चुअली भी एक चैप्टर ही है? नहीं, पूरी एक फील्ड है। हम एक चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे तो आपका पढ़ने से शायद कमाल हो ना हो, मेरा पढ़ाना इसमें ज्यादा कमाल हो कि आपको चैप्टर पढ़ा है उस तरीके से जाके पूरी फील्ड हो। उसके बाद हमारा जो 5वां चैप्टर है वो है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम कौन है भाई? ना इंसान। आई डाउट इट। कल क्लास में थे, मैंने पूछा था, पहला क्वेश्चन मेरा यही था कल जो दूसरे सेशन में बैठे थे, हम कौन है, क्या करने आए हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई, बोलो कौन है हम? चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कॉन्फिडेंस से बोलो, फील करो वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, बर्थ फील करो यार, प्राउड फील करो। ओके, आईटी, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारा आईटी से क्या लेना देना पुत्र? हमारा काम क्या है? ना फाइनेंस होगा तो हम तो अकाउंटेंट है, हमारा फाइनेंस से क्या लेना? फाइनेंस अलग फील्ड है, अकाउंटेंसी अलग फील्ड है। बस सुनी सुनाई बात है। चल, इसके ऊपर हम एक अलग से ओरिएंटेशन क्लास रखेंगे, वो तकरीबन हमारी घंटे से 6 घंटे की क्लास होगी। इसमें मैं आपको पूरा ओवरऑल एक चीजों के बारे में बताऊंगा। पर आप यार अकाउंटेंट, लेकिन हम सिर्फ अकाउंटेंट नहीं होते, हम 4 से 5 फील्ड में स्पेशलाइज होते हैं। वो हम उस ओरिएंटेशन क्लास में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे 4 से 5 फील्ड के अंदर स्पेशलाइज होते हैं। और यही वो चीज़ है जो हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाती है, यही वो चीज़ है जो हमें 100% जॉब एम्प्लॉयबिलिटी गारंटी करती है। क्यों? कोई मसला नहीं, एक जगह डिप्रेशन है तो दूसरी फील्ड में चले गए, दूसरे में 5 फील्ड के अंदर आप एक्सपर्ट होते हैं। ये कहना क्यों ना एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट में उस फील्ड के अंदर मौजूद जितनी भी स्टडी इंटरनेशनली मौजूद है, नेशनली तो छोड़ो ना, वो आपने सारी की सारी पढ़ी। ठीक हो गया? तो उसमें आपसे ऊपर पीएचडी भी नहीं होगा। तो खैर बहरहाल हम अकाउंटेंट होते हैं, हमारा आईटी से क्या लेना है? देखो बेटा, हमारी अकाउंटिंग भी अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई, आईटी बेस्ड हो गई, सब चीजें आईटी बेस्ड हो रही। तो लिहाजा हमें क्या सॉफ्टवेयर बनाने होंगे? नहीं, हमें सॉफ्टवेयर चलाने। तो लिहाजा हमें सॉफ्टवेयर बनाने का आइडिया नहीं होना चाहिए, हमें किस चीज का होना चाहिए? चलाने का आइडिया होना चाहिए। तो लिहाजा उस लेवल तक हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सॉफ्टवेयर और ये चीजें, डिपार्टमेंट और सिस्टम्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ताकि उनको यूज करके हम अकाउंटिंग कर सकें। 5वां चैप्टर हमारा। और 6वां चैप्टर जो है वो कंसिस्टेंटली आपको हर बुक के अंदर मिलेगा, क्योंकि इसकी जरूरत भी बहुत है। एथिक्स, आपको इंसान बनाने वाला चैप्टर ये आपको हर बुक के अंदर मिलेगा, जिसके अंदर आपको इखलाकियात सिखाई जाएगी, गुड डीड्स सिखाई जाएंगे, इंसानियत सिखाई जाएगी, आपको इंसान बनाया जाएगा बाकायदा तौर पे आपके। वो आपका होगा चैप्टर 6। एंड देन चैप्टर 7 आपका आता है। चैप्टर 7 आपका है मार्केटिंग। कोई भी बिजनेस जो है वो रन करता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मार्केटिंग। जो दिखता है वही
बीतता है। हमारे साथ ऐसा नहीं, हमारे साथ जो पास होता है वही 2 बंदे भेजते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारा मार्केटिंग का होगा, मार्केटिंग कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर 8 आता है हमारा HR, ह्यूमन रिसोर्स। हाँ जी, बिजनेस कौन लोग चलाते हैं? बिजनेस क्या कोई इट्स सेल्फ नेचुरल पर्सन है? नहीं, तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बिजनेस कौन चलाता है? लोग चलाते हैं। तो फिर कौन से लोग होते हैं? एलियंस, खलाई मखलूक, हमारे हाफिज साहब। खैर आजकल तो वही चला रहे हैं, बहरहाल फिर भी सॉरी रिकॉर्ड भी हो रहा है। मैं बाबाई की मैंने जो है ना वो मुजम्मत की हुई है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी तो रिकॉर्ड भी बना हुआ है। ओके, सॉरी टू से यार, याद करा दिया करो, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा जी, HR लोग, तो लोग तो 25 करोड़ है पाकिस्तान के अंदर, क्या सारे बिजनेस चलाने का काबिल है? आपने उस 25 करोड़ में से अपने काम के लोग कैसे ढूंढने हैं, ये आपको कौन बताएगा? HR, चैप्टर 8 बताएगा। उसके बाद आपका चैप्टर 9 और 10 बेसिकली ये बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड, कि एक बिजनेस चलता कैसे है, होता कैसे है, किस तरह से होते हैं, काम को इंट्रो कराना, विजिट कराना बिजनेस का, ये बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड। ठीक हो गया? ओके, ये हमारे टोटल बेसिकली 10 चैप्टर होंगे, जिसमें से जो चैप्टर 4 और 5 का राउंड अबाउट 25 मार्क्स होते हैं, चैप्टर 6 के राउंड अबाउट 4 to 6 मार्क्स होते हैं, बाकी तकरीबन एवरेज 10 to 15 मार्क्स, ये तकरीबन 15 मार्क्स to 20 मार्क्स होते हैं, और ये वाला भी तकरीबन 10 to 15 मार्क्स का होता है, जो रिमेनिंग है वही होती है। मतलब हमारे पास अगर देखा जाए तो मेजर वेटेज यहीं पे पूरा हो जाता है पहले 6 चैप्टर के। लेकिन आप FSC में नहीं, तो कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं होगी, हमने बड़ा डिटेल्ड कंसेप्चुअल पढ़ना। ये हमारा वेटेज होगा। सिलेबस कितने टाइम में कंप्लीट होगा? आपने पेपर देने हैं जाके नवंबर में, हम इंशाल्लाह अगर 10 नवंबर को आपके एग्जाम है तो 1 नवंबर को हमारा सिलेबस एंड होगा। ठीक हो गया। पहला चैप्टर हमारे पहले 3 चैप्टर स्लो चलेंगे, हो सकता है उनके ऊपर 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते लगा दें। क्यों? अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। देखो बेटा, आप FSC से आए हैं CA के अंदर, और आपकी पूरी एक फील्ड चेंज हुई है। फिजिक्स कौन सी क्लास से स्टार्ट हुई थी? 9 से। 9 से स्टार्ट हुई थी ना? जब फर्स्ट टाइम फिजिक्स देखी थी, क्या आप आती थी उस दिन? नहीं, बल्कि पहला पूरा महीना भी कोई समझ आई थी? नहीं, बल्कि कई बार सोचा था यार किस मुसीबत में पास करें। एक इंग्लिश इतनी सारी, और आप तो हम सारे इंग्लिश मीडियम के हैं। हमारे टाइम पे उर्दू मीडियम होता था, तो हमने 8वीं तक उर्दू में किया हुआ था, एकदम आ गए इंग्लिश में। भाई इतना हंसते थे क्लास में बैठ के, हर दूसरा लफ्ज ही फनी लगता था। रोज टीचर हमें गान पकड़वा देते थे, रोज हमारे बाल खेलते थे, भाई कुछ समझ ही नहीं आती थी। और 50 बार छोड़ा यार भाग जाएंगे तो किधर, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। बाप मरते क्या करते, पढ़ते रहे 2 महीने 3 महीने, चौथे महीने में सारा कुछ सेट हो गया, और एग्जाम में तो बैठे थे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह फिजिक्स लिखी हमने, यूज्ड टू हो गए। तो 2 3 4 महीने का टाइम लगा हमें, ट्रांजिशनल फेज था वो। सब्जेक्ट चेंज हुए, टर्म्स चेंज हुई, लैंग्वेज चेंज हुई, सेम इधर होगा, फिर टोटल 360 आपकी चेंज हो गई। मसला अब यहाँ पे आपको क्या आएगा कि आपके पास वो 4 महीने का टाइम है। कुछ हमारी बैड लग है कि हमारे यहाँ सिर्फ CA इंग्लिश में होता है, इंडिया में CA 2 लैंग्वेजेस में होता है, आपको पता, हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, इंटर तक जो है वो हिंदी में करते हैं, आगे एडवांस जो फाइनल होता है इंग्लिश में कर लेते हैं। क्यों? जब आप CA में या किसी भी फील्ड में ट्रांसिट होते हैं तो आपके ऊपर एट अ टाइम 2 चैलेंजेस आते हैं। नंबर 1 कंसेप्ट्स, नए कंसेप्ट्स आपके सामने है, नई स्टडी आपके सामने, और नंबर 2 लैंग्वेज बैरियर। ठंड लग रही है पुत्र, आप इसी देख रहे हो ना, ठंड लग रही है तो पीछे आगे हो सकते हो, इससे पहले गर्दन अकड़ जाए, पता चले हाफिज साहब मोटिवेट कर रहे थे, जज्बात में बच्चे की गर्दन अकड़ गई ठंड में। क्या तो क्या हुआ बच्चा? दूसरा आपके ऊपर क्या मसला होता है? लैंग्वेज बैरियर का आपके लिए मसला होता है। तो बाकी वाले में तो नहीं होता, हमारे ऐसे बच्चे इंडिया में पहले वो क्या करते हैं, लैंग्वेज बैरियर छोड़ देते हैं, हिंदी में कर लिए, कंसेप्ट ग्रिप हो गए, उसके बाद लैंग्वेज बैरियर क्रॉस कर लिया अगले फाइनल में। हमारे पास ये टाइम नहीं है, हमने एट अ टाइम दोनों काम करने हैं, हमने कंसेप्ट भी लेने हैं और हमने लैंग्वेज बैरियर भी क्रॉस करना है। नई टर्म्स होंगी, नई लैंग्वेज होगी, नई वोकैबुलरी होगी, नई
कंसेप्ट होंगे, हर चीज डिफरेंट होगी। तो हो सकता है कि आपको पहले महीने में फील होना शुरू हो जाए कि भाई कुल्हाड़ी के ऊपर जाके मैं सर के बल गिर गया, पैर शेरों का काम भी ना लगे। लेकिन हौसला रखिएगा, आपसे आज पहले हजारों लोग यहाँ पे बैठ के कर चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप भी कर जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले 3 चैप्टर के ऊपर हम बड़े स्लो रहेंगे, क्योंकि उसमें आपने कंसेप्ट को भी ग्रिप करना है और लैंग्वेज बैरियर को भी आपने क्रॉस करना है। लैंग्वेज बैरियर को आपने कैसे क्रॉस करना है, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है कि हम आई कैप की स्टडी टेक्स्ट को पढ़ेंगे, बुक को लाजमी पढ़ेंगे। अगर बुक नहीं पढ़ेंगे आपको लैंग्वेज नहीं आएगी, आपको टर्मिनोलॉजीज नहीं आएंगी, आपको इंग्लिश समझ ही नहीं आएगी। जब तक इंग्लिश समझ नहीं आएगी एग्जाम में आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, फिर आप यही कहेंगे कि यार आंसर हमारे ठीक थे, क्वेश्चन सारे गलत थे। ठीक है, तो ये चीज तब होगी। तो बुक हमने लाजमी पढ़ लिया ताकि हमारी लैंग्वेज स्ट्रांग हो। अगला क्वेश्चन क्या पेपर बुक में से आएगा? पेपर बुक में से थोड़ा बहुत है, 10 to 20 मार्क्स का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो लाइन कॉपी पेस्ट कर दे या कुछ इस तरह की चीज। बाकी पेपर बुक में से नहीं है, तो बेसिकली कंसेप्ट में से आता है जो हम डिस्कशन के दौरान कर रहे होंगे। तो लिहाजा आपके पास आपकी बुक, आपका रजिस्टर्ड वर्क में लाजमी होना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ आपने वो नोट करते जाना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्पत जो बुक मिलेगा। बुक का सिर्फ एक पर्पज है, क्या? लैंग्वेज क्लियर करनी है। नंबर 2 के ऊपर क्या इसमें गैस होते हैं, क्या इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन, उस तरह की चीज? बेटा हजारों क्या लाखों प्रैक्टिस क्वेश्चन लोगों ने बना के मार्केट में फेंके हुए हैं, कोई यूज नहीं होता। अगर आपने उनके ऊपर टाइम वेस्ट करना, मैं आपको इनकरेज करूंगा आप एक बार बुक मजीद पढ़ लीजिए। बुक को आपने ज्यादा प्रायोरिटी पे रखनी है। इसके एंड में मौजूद है, आई के आपने पास पेपर दिए हुए कुछ क्वेश्चन, वो आपको एट टाइम प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, आपने देख लेना है। लेकिन प्रायोरिटी क्या होनी है आपकी? बुक को नहीं, इधर उधर बिल्कुल नहीं मूव करना, कहीं से नोट पकड़ना या इस तरह के या गैस शॉर्ट्स, कोई इस तरह की किसी एक्टिविटी में नहीं पड़ना। ठीक हो गया, समझ आ गई बात? चलो, तो ये हमारे क्या हैं 10 चैप्टर हैं जिनके बारे में हमने बेसिक आइडिया ले लिया है। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी किस्म का भी आप लोगों का रिगार्डिंग फील्ड, स्टडी, कंसेप्ट, सब्जेक्ट, किसी भी तरह का क्वेश्चन समझ आ गई मुझे? अब ये जो सब्जेक्ट है ना बेटा, ये मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। मतलब आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे उसमें सिर्फ आप टैक्स पढ़ेंगे उसमें सिर्फ आप टैक्स पढ़ेंगे, ऑडिट पढ़ेंगे उसके अंदर सिर्फ आप ऑडिट पढ़ेंगे। इस चैप्टर बुक के अंदर कोई एक चीज नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। आप फाइनेंस से निकल रहे तो आईटी में घुस जाएंगे, आईटी से निकलेंगे तो एचआर में घुस जाएंगे, एचआर से निकलेंगे तो एथिक्स में घुस जाएंगे। मतलब मल्टी टास्किंग है, मल्टी कंसेप्चुअल बुक है। तो ये वो वाइड सब्जेक्ट है जो एक्चुअली आपको बिजनेसमैन बनाता है, आपको बिजनेस का आइडिया देता है। आप कहीं पे जाके आपने बिजनेस के बारे में नहीं पढ़ना, थोड़ा बहुत चीजें मौजूद हैं लेकिन वो इस तरह से नहीं है जितनी की ये वाली चीज। समझा की बात? तो ये चैप्टर आपको बिजनेसमैन बनाता है। तो बेसिकली अब हमने जो हमारी सब्जेक्ट है वो बेस्ड ऑन अ स्टोरी होगा। हम एक स्टोरी शुरू करेंगे और फिर उस स्टोरी को थ्रू आउट लेके चलेंगे और उसके साथ साथ हमारा सिलेबस खुद ब खुद कवर हो जाएगा। तो बेटा स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के करना क्या आपने? खुश हो गए वो खुश हुआ हाँ जी, क्या करना है चार्टर्ड अकाउंटेंट बन? आप बन गए, आज क्वालिफाई हो गए, मैं आपको सर्टिफिकेट दे देता हूँ। इसके बाद अगला स्टेप आपका क्या है? क्या? समोसे बेचने बिजनेस करना है? कौन सा? तो उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों बन रहे हो भाई? पैसे कमाना है फिर बाद में। तो वही मैं पूछ रहा हूँ ना, क्वालिफाई हो गए, पैसे कैसे कमाओगे? आप क्वालिफाई होंगे, बाहर निकलेंगे, ऊपर से पैसों की बाहर हाँ कैसे? फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे, फॉरेन कंट्रीज में फॉरेन चले जाएंगे बेटा। 1.5 करोड़ वीजा जो है ना वो पहले पेंडिंग पड़ा है, उनके पास कागज नहीं है। शायद ऐसे ना फॉरेन कंट्री में फॉरेन पहुंच जाओ, फॉरेन है फॉरेन नहीं है। क्या करने के लिए? क्यों विजिट करेंगे? पर्पस क्या है? मतलब क्वालिफाई हो गए ना, आगे आपने कुछ करना है, क्या करेंगे? रोजी रोटी नहीं कमानी यार, क्या करोगे? कुछ सोचे? हाँ सर फर्म खोलेंगे सर। क्या करेंगे? फर्म खोलेंगे सर। आप फर्म खोलेंगे? किसकी खोलेंगे बेटा? ख्याल से रात के टाइम 12 बजे के बाद खोलना, तो पकड़े जाओगे सर ये की सर। हाँ आप फर्म खोलेंगे, आप कुछ भी खोल देंगे किसी के साथ खोल लेंगे। आप उधर जॉब करनी है, फर्म खोलनी है, क्या करना है? जॉब करना है। जॉब करेंगे ना, जाहिर सी बात है। क्वालिफाई होने के बाद आप क्या करेंगे?
फर्म खोलेंगे, ठीक है, अपनी अपनी प्रायोरिटीज हो सकती है। मैंने खुद फर्म वाला ऑप्शन ऑप्ट किया हुआ है। जरूरी नहीं कि आप जॉब करें, जॉब भी करें, फर्म भी करें, जो भी करना है, लेकिन प्राइमरी हमारा जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी फर्म होती है। जॉब हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है? फर्म है, प्रैक्टिस है, क्योंकि हमारे पास स्टैट्यूटरी राइट ऑलरेडी है। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और आपने फर्म खोल ली, ठीक है, आपने एक ऑफिस लिया, बार कोड भी लगा दिया, नाम क्या था आपका? वकास वहास अली बिन अली कमा चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। आपने फर्म का नाम लगा के बड़ा सारा बोर्ड लगा दिया, क्या होगा? आप अंदर बैठ गए हैं, 2-4 छोटे रख लिए आपने काम करने वाले ट्रेनिंग वगैरह, जो बेचारे किसी इंटर करके आए हुए, बस करोगे क्या फर्म खोल के? ये बात ये देखो, ये नहीं ना प्लानिंग तो ऑफिस से चलेगा मेरा बच्चा, प्लानिंग नहीं है तो कोई भी फायदा नहीं है, फिर तो बात कर, अभी जीरो तो बाद में भी जीरो। ओके, हाँ जी, आइडिया नहीं है। बेसिकली ऐसा नहीं होता, जब आप फर्म बनाते हैं उसके बाद आपको बहुत कुछ करना होता है, स्टार्ट होता है, आपको एक कॉन्फिडेंस आई कैप दे देता है कि यू आर एलिजिबल। अब आपने क्या करना होता है? क्लाइंट हंटिंग करनी होती है, आपने क्लाइंट्स ढूंढने होते हैं, लोग ढूंढने होते हैं, आपने बिजनेस ढूंढना होता है, उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है, मुसलसल स्ट्रगल है ये टाइम। तो भाई साहब ने फर्म खोल ली और बैठे हुए हैं, 2-4 छोटे रखे हुए हैं। इतने में जनाब जी देखते हैं गेट के सामने एक बड़ी सारी गाड़ी आकर रुकती है, चलो खुश हो जाते हैं, क्यों? पैसा आ गया, क्लाइंट आया तो क्या आ गए, भाई साहब खुश हो जाते हैं। उस गाड़ी में से जनाब जी ना बंदा निकलता है गोंगलू टाइप से। गोंगलू, यू नो व्हाट इज गोंगलू? गोंगलू किसे कहते हैं? कौन सी? उसको उर्दू में क्या कहते हैं? शलजम। शलजम पता है? घर में कभी शलजम नहीं बने आपके? खैर, नीचे से व्हाइट ऊपर से थोड़ा सा रेड होता है, वैसे छीन के खा जाते हैं, नहीं पता, इसको गूगल करके शलजम लिखा है। खैर बात, उसे हमारी लैंग्वेज में गोंगलू कहते हैं। और गोंगलू इंसान से कहा जाता है तो कुछ सीधे साधे बर्गर बच्चे, मम्मी डैडी बर्गर, यू नो, उस तरह के बच्चे होते हैं। उस तरह का एक गोल मटोल सा एक आदमी निकलता है गाड़ी में से, बड़ी बेहतरीन सूटेड बूटेड, हाथ में बड़ा आईफोन उसके। भाई साहब देखते ही खुश हो जाते हैं, लो जी क्लाइंट आ गया। अब वो गोंगलू इनके पास आता है और आके बैठ जाता है इनके सामने। ये कहते हैं छोटे चाय ले क्या? क्लाइंट आया है, उससे पूछते हैं हाँ जी आप कौन है और मसला क्या है? वो ना अपनी एक स्टोरी सुनाता है, हमारी स्टोरी के अंदर स्टोरी सुनाता है कि देखो यार, मेरे जो दादा परदादा थे ना, अंग्रेजों के टाइम के जेलर थे, उस वक्त उनको बड़ी जागीरें शगीरें मिली, अंग्रेजों ने नवाजा बड़ा, उन्होंने जो फ्रीडम फाइटर थे उनको पकड़ा मारा कूटा, तो उनको बड़ी जिदादें मिली। हमारे पास पैसा बहुत था, तो हमने जनाब ये अपने वो गुजारे काम करने वाले जो नौकर होते हैं वो रख लिए, कहते हैं हमारा चल रहा था काम। कभी हमने अपने इलाके में स्कूल तो बनने नहीं दिया था, और हमें कुछ ज़रूरत नहीं थी करने की, तो बस दादा फौत हुआ, उसके बाद अबू के पास चीज़ें आ गई, अबू भी बस वो बैठ के ऊपर सवाल कराते थे, चीज़ें वो गए तो अब चीज़ें मेरे पास आ गई। अब मसला मेरा ये है कि भाई मैं पैदा हुआ हूँ सोने का चम्मच लेकर, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। हमने कहा यार मसला क्या है? ये कहते नहीं मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा। ये क्या मसला है? तो फिर क्या चाहते हो? कहता जी मैं पैसे बढ़ाना चाहता हूँ। आपके घर में उसकी बात ठीक है, पैसे डबल करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, क्या इसकी बात ठीक है? क्यों? 8, 9, 10 तो पैसा खत्म हो जाएगा। कहाँ अभी तक तुझे होती है, चल रही है, चल एज्यूम करते हैं आपके ख्याल में सरदारी के पास जो पैसा है कम है कि नहीं? यूनिवर्सल ट्रुथ है सर, बंदे के पास जितने भी पैसे हो वो इससे भी ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं। यार सरदारी के पास कम पैसा है, बहुत है, लेकिन क्या उसने कमाना छोड़ दिया? नहीं, आईसीयू में पड़ा लेकिन भाईजान पैसे कमाने से भी बात आ रहा है। तो ये बाई नेचर है कि ये पैसा बढ़ाने की बाई नेचर है, तो हम इसमें कोई मसला नहीं। तो वो क्या क्या उसका मसला क्या है गोंगलू का? पैसा बहुत है, ये उसका मसला है। चाहता क्या है वो? पैसा बढ़ाना चाहता है। अब हमारे पास वो आया कि हम उसको मशवरा दें कि उसका पैसा कैसा बढ़ेगा। क्या हम उसको जॉब का मशवरा दे सकते हैं? क्यों नहीं?
क्यों इसको गोंगलू को क्यों नहीं मशवरा देते? क्योंकि भाई वो गोंगलू है, उसे कुछ आता है, उसे कुछ पता है नहीं, कुछ भी नहीं पता। आप उसे जॉब का मशवरा नहीं दे सकते। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप क्या मशवरा देंगे? हमें जॉब तो फर्म क्यों बनाइए? पता जो जॉब करनी है तो पहले जॉब कर ले। क्या छोटी सी सोच है। खैर मैं बड़ी 22 साल की मैं उसमें नाम शाम नहीं लूंगा। मतलब उसका तो एक बंदे को जिम मिलता है, उसे करता है, वो कहता है 3 ख्वाहिशें हैं, वो कहता है अच्छा मेरे लिए एक बहुत बड़ी कोठी बनाओ, कोठी बना देता है बहुत बड़ी, कहते हैं इसके अंदर बहुत सारे लोग रखो, बंदे रख लेते हैं। तीसरी ख्वाहिश क्या? मुझे इस कोठी का चौकीदार बना। परिस्थिति बढ़िया, आपने पहले फॉर्म बनाई है, अब आया तो मुझे जॉब पे रखो यार जीवन में। इससे उसको क्या फायदा होगा? उसने पैसे बढ़ाने, आपको जॉब पे रख के तो आपको पैसे दे रहे हो। आपको बिजनेस आता है? समझिए बात में, आपको बिजनेस आता है? नहीं, हमें बिजनेस नहीं आता। आज है मुझे इतनी जल्दी? आज लेट हो गया। आज लेट, आज ही तो क्लास थी। बैठो मेरा बता। हाँ जी, ये ले विकास, बच्चा विकास, ये ले इसको फ्रैंक करेंगे जी। बेटा क्या कर रहा, क्या बात में कर रहा है? ये सर वो डिग्निफाइड में आ गया है। नहीं, हाँ देखो ना, आपने कहा कि वो आपको जॉब पे रख ले, आपको जॉब पे रखने का उसे कौन सा दो नफली का सवाल है? उल्टा लाइबिलिटी बन गई भाई, वो पैसे बढ़ाने आया तो उल्टा खत्म कर रहे हो। यस सर। अच्छा चले, रख भी लेता है, आप क्या करोगे उसके? सर दैट्स नॉट इट। चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा तो आप इस समझ गए कि मैं 5 फील्ड में एक्सपर्ट हूं, तो लेकिन 5 फील्ड फर्स्ट होगी फाइनेंस, दूसरी होगी सर फाइनेंस नहीं है, अकाउंटिंग है, टैक्सेशन है, ऑडिटिंग है, कॉर्पोरेट तो सर ये सर्विस है। सारी फील्ड्स हैं। क्या सर ये पैसे साथ डीलिंग करती बेटा ये सारी फील्ड डील करती हैं बिजनेस के साथ, वो मुझे पूछाएगी। है? सर आपने क्या इसका बहुत पैसा है। पैसा ही है ना, बिजनेस तो नहीं है ना। यस सर। कमाल करते हो पांडे जी। चलिए सर फिर बिजनेस लगा उसका स्टार्ट कर देंगे सर, और उसके जो जितनी भी ट्रेड होंगी अकाउंटेंट्स की तो उसको सर मैं मैनेज करूंगा। ओके, आपने बिजनेस का फिर आप बात करो। मैंने शुरू में एक बात की थी कि बिजनेस क्या सिर्फ अकाउंटिंग का नाम है? नहीं आपको सर, तो सिर्फ अकाउंटिंग आती है। सर जो आपको क्या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आती है? नहीं सर वो नहीं, वो एमबीए वालों का काम है। फाइनेंस आता है आपको? नहीं, वो भी एमबीए वालों का काम है। आपको तो अकाउंटिंग आती है। सर बाकी 5 फील्ड कौन सी थी इनके नाम? बदल नीचे आ रहे हैं। बेटा मैंने आपको बताया टैक्सेशन है, ऑडिटिंग है। ऑडिट आप कर नहीं सकते उसका, आप तो उसके एम्प्लॉय हो। यस सर। घूम फिर के टैक्स और अकाउंटिंग बच जाएगा। आप जॉब नहीं कर सकते उसके पास। अगर आपने जॉब ही करनी थी आप फर्म क्यों बनाइए? और क्या आप उसका बिजनेस करेंगे? आपको बिजनेस नहीं आता, आप बिजनेसमैन है ही नहीं, आप बिजनेस मैनेजर हैं ही नहीं, यस सर। आप कंसल्टेंट हैं। आप एडवाइस कर सकते हैं उसे, वो आपसे एडवाइस यही लेने आए हो, आप उल्टा उसकी जेब में घुस गए। यार ये तो पैसे निकाल लो ना उससे, अभी बहुत है इसको कंगाल करता हूँ। आप कंसल्टेंट हैं भाई, उसने आपसे पूछा है मशवरा कि यार मैंने पैसा अपना बढ़ाना है, डबल करना है, मुझे मशवरा दो। क्या आप उसे जॉब का मशवरा देंगे? नो सर। क्या आप खुद उसके पास जॉब करेंगे? No, sir. नहीं सर करेंगे, बिजनेस कराएंगे। बिजनेस कराएंगे। यस सर। क्या हम खुद करके देंगे बिजनेस? नहीं, हम लोगों के लिए बिजनेस नहीं करते, हम सिर्फ क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं। हम कंसल्टेंट हैं, हम बिजनेस उसको करके नहीं देंगे, हम उसे बताएंगे, करेगा वो खुद। तो हमने उसे क्या मशवरा दिया वो लोगों को? सर मशवरा तो हमने दिया, लेकिन सर आप इस तरह क्या है वो गुंगलू है, मतलब कुछ कर नहीं सकता सर, तो वो फिर क्या करेगा सर? बेटा अभी तो आपने मशवरा दिया, उसका तो जवाब सुन रहे हो। यस सर। और धीरे चल यार, ये तो बात ज्यादा है ना, अभी चल को बोलने तो दो। और ठीक है आप कंसल्टेंट हो, आप ही बोलोगे। तो आपने क्या मशवरा दिया उसे? बिजनेस करने। बिल्कुल, बल्कि हम अज्यूम करते हैं ये गोगलो है। ठीक है ना? ओके, एग्जैक्टली वैसे पोर्ट्रे करना, उसे कुछ नहीं पता। मैंने आपको मशवरा दिया कि आप बिजनेस करो। यस सर। क्या क्वेश्चन होगा आपका? पहला क्वेश्चन इस तरह। किस तरह से नहीं। होना चाहिए सर? नहीं, वो गोगलू है, कौन सा तो बात करते, पहले बिजनेस का पता है उसको? बिजनेस क्या होता है? बिजनेस क्या होता है पहले तो ये पूछो भाई। यस सर। वो गोगलू है यस सर। यार, अब तो गोगलू से भी खैर, बिजनेस क्या होता है? क्या होता है? तो पहला उसका क्वेश्चन क्या है आपसे? What is business? व्हाट इज बिजनेस? क्या? हाँ जी, क्या होता है? कौन बताएगा? बिजनेस क्या होता है? ओके,
बिजनेस होता है एन एक्टिविटी लीगल एक्टिविटी यूज्ड टू अर्न मनी टू अर्न मनी प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। शाबाश। बिजनेस क्या होता है? A legal activity or an activity to earn profit by selling goods or services। ये किस चीज की डेफिनेशन है हमारी? बिजनेस की। गोमुल को हमने क्या कहा था, तुम क्या करोगे? बिजनेस करोगे। और उसका पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज बिजनेस? तो हमने उसे बताया बिजनेस क्या होता है। ओके, गोमुल को समझ आ गया? नहीं, उल्टा ज्यादा कंफ्यूज हो गया। किन चीजों में कंफ्यूज हुआ? प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉपर गोमलू वाली पोजीशन परफॉर्म कर रहे हैं आप। हाँ जी, अब उसके 3 मजीद क्वेश्चन आ गए। व्हाट इज गुड्स, व्हाट आर सर्विसेज एंड व्हाट इज प्रॉफिट। 3 क्वेश्चन अब उसने मजीद किए। अब आपको बताना। हाँ जी, गुड्स क्या होती है? ठीक है, ठीक है। गरीबों वाली लैंग्वेज में कहते हैं टेंजिबल थिंग्स। टेंजिबल थिंग्स मतलब थिंग्स विच हैव फिजिकल सब्सटेंस, जिनकी फिजिकल सब्सटेंस हो, जिन्हें आप टच कर सकें, फील कर सकें, उनको हम क्या कहते हैं? गुड्स। और सर्विसेज क्या हुए? इनटेंजिबल। intangible things, goods that do not have any physical substance, वो क्या होती हैं? सर्विसेज होती हैं। गुड्स से क्या मुराद? जैसे चेयर, डाइस, शीट्स, पेन, प्रोजेक्टर, ये सब क्या है? गुड्स हैं। सर्विसेज हम टीचर, बिल्कुल आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, गोमुल को आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसी बात। ये सर्विसेज। व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट, वाह, सही है, ठीक है, अच्छा। प्रॉफिट क्या होता है? देखो बेटा, बिजनेस के अंदर जो बिजनेस का मालिक होता है ना, उसकी 4 कंसर्न होती है। बिजनेस की 4 क्वेश्चन बिजनेस से। नंबर 1 उसका क्वेश्चन होता है कितना लगाया। सबसे पहला काम क्या होता है उसका? उसने पैसा लगाना होता है। फिर क्या करता है वो? कितना कमाया। उर्दू भाई फारेग अपनी पता नहीं कभी की क्लास में कि जो पैसा लगाया है उसको लगा के आपने अर्निंग कितनी की है। तीसरा सवाल होता है ना बेटा, कितना बचाया। ये क्या है? बचाया। 200 लगाया, 400 कमाया, तो कितना बचा? 200 बचा। ये प्रॉफिट होता है एक्चुअली। और एक चौथा क्वेश्चन भी होता है, क्या बनाया। देखो बेटा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो और आपकी 5 लाख की जॉब है, 6 लाख की जॉब लग जाती है। आपके ख्याल में आप एक कामयाब अच्छे इंसान है कि नहीं है? बिरादरी की नजर में, रिश्तेदारों की नजर में, शरीकों की नजर में, पप्पो की नजर में। हाँ जी, पहले तो बात आपको यस जिसे पता चलेगा 5-6 लाख कमा रहे हैं, आपके घर के बाहर बकरी की सीढ़ियां नजर आना शुरू हो जाएंगी। खैर, बस पॉइंट ये कि क्या आप एक कामयाब इंसान है कि नहीं है? यस सर। अगला सुनो ना, आप 5 लाख कमाते हो, 5 लाख के महीने का खा जाते, क्या आप कामयाब इंसान नहीं? आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कमाएं तो सही, खाएं भी सही, लेकिन कुछ बनाएं भी सही। समझ आई? कुछ बनाएं भी सही। तो लिहाजा ये वाला क्वेश्चन अभी आपके काम का नहीं है, ये अकाउंटिंग में जाके आप सीखेंगे। हम पहले 3 क्वेश्चन पे रहते हैं। कितना लगाया को हम अमीरों वाली लैंग्वेज में कहते हैं एक्सपेंसेस। कितना कमाया को हम कहते हैं रेवेन्यू या इनकम। और कितना बचाया को हम कहते हैं प्रॉफिट। तो बेसिकली प्रॉफिट निकलता है हमारा इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ये हमारा क्या है? प्रॉफिट। समझाई बात? यस सर। तो हम कौन थे भाई? चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम क्या कर रहे थे? कर क्या रहे थे? हम लोग गोंगलू को वो दे रहे थे। बिजनेस सिखा रहे थे उससे। तो गोंगलू का मसला क्या था? बिजनेस क्या
नहीं मसला उसे कुछ आता नहीं। नहीं, मसला क्या था? बिजनेस के पैसा बहुत था उसके पास, चाहता क्या था? पैसा कमाना, पैसा डबल करना, पैसा बढ़ाना। क्या मशवरा दिया आपने उसको? बिजनेस करने का। बिजनेस क्या होता है? व्हाट इज बिजनेस? Activity to earn profit by selling goods and services. सर्विसेज। गुड्स क्या होती हैं? गुड्स जो हम टच कर सकते हैं। टेंजिबल थिंग्स। सर्विसेज क्या होती हैं? प्रॉफिट क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। समझा की बात? चलो आज के लिए इतना ही। ये हमने पहला पेज जैसे अपने चैप्टर 1 तक कर लिया। बहरहाल कल हम इसको बुक से देखेंगे, आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। कल हम इसको मजीद करेंगे। कोई क्वेश्चन? क्लियर है? चलो अल्लाह ताला आप सबको अपनी जुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।